सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए आज हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है मीका 6:8। वचन में लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यह वह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। जिस तरह परमेश्वर ने यहाँ पर वचन के द्वारा हमें बताया है कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। परमेश्वर ने कोई ऐसा काम हमसे नहीं कहा जो खुद करके नहीं बताया। परमेश्वर ने जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, वह बहुत विकल और व्याकुल हुआ, तो उस समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और व्याकुल होकर कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला हमसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम भी प्रतिदिन की प्रार्थना में यह बात बोलना है हमें कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और ये कहें कि हे परमेश्वर, हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो। जिस तरह हमें परमेश्वर ने संसार में बहुत सारे कामों को करने के लिए सौंपा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं हमारे, उसके साथ साथ हमें परमेश्वर की इच्छा का भी ध्यान रखना है। वैसे तो परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं दी हैं, व्यवस्थाएं दिए हैं और कितने नियम दिए हैं परमेश्वर ने, मगर मत्ती 28 के 18 से 20 में परमेश्वर ने एक महान आदेश दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर हमें ऐसी कोई आज्ञा नहीं देता है जिसमें वह हमारे साथ न रहे, हमारा साथ न दे। जगत के अंत तक रहने का उसने वादा किया। यह भी प्रभु की एक अंतिम इच्छा थी जब उसने अंत में अपने चेलों को दर्शन देके कहा था। इसी तरह जिस तरह हम देखते हैं कि एक सांसारिक पिता की जब मृत्यु होती है तो वह अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि ये काम मेरे अधूरे छूट गए हैं, इन्हें तुम करना, और पुत्र उस इच्छा को पूरी करने के लिए बराबर प्रयास करता है कि मेरे पिता ने अंतिम में यह बात कही थी। उसी तरह हमें भी अपने पिता की यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ और जब उठा लिए गए तो उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें, उनकी आज्ञाओं पर चलें, उनकी इच्छा अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें, उनके आदेशों का पालन करें। और परमेश्वर ने यहाँ मीका 6:8 में यह भी कह दिया कि तुम क्या क्या करो। पहला उसने कहा, यहाँ 3 बातें कही, तो न्याय से काम करे। हम जहाँ कहीं भी संसार में काम करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, वहाँ हमें न्याय से काम करना है, अन्याय नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ अपनी इच्छा को हमारे ऊपर व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कृपा से प्रीति रखे, हम दया करें, कृपा करें, भाईचारे के साथ रहे, प्रेम करें एक दूसरे से। और वह कहता है परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर ने अपने आप को इतना नम्र बना दिया, इतना शून्य बना दिया कि क्रूस मरण तक वह चुपचाप रहा। क्यों? हमारी भलाई के लिए, हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे विषय में जितनी कल्पनाएं की हैं कोई भी हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। तो परमेश्वर यहाँ हमें जो भी आज्ञा देता है उस आज्ञा के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। हम अक्सर परमेश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु तेरी क्या इच्छा है, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा इस वचन में व्यक्त की है और कहा है कि मेरी यही इच्छा है कि तुम कृपा से रहो, दया से रहो, भाईचारे से रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो और न्याय के साथ काम करो और मेरे साथ नम्रता से चलो, क्योंकि मैं जगत के अंत तक और हर समय हर क्षण तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे संग संग रहता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखना है, उस पर निर्भर रहना है, उस पर विश्वास करना है। यूहन्ना 3:16 की तरह हम नाश न हो, परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रण देना है, उसकी इच्छा जाननी है और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे और सभी पूरे परिवार को अपनी आशीषों से भरे। सबको जय मसीह।